दोस्तों, आप सबको एक नई कहानी में स्वागत है। आरती और नकुल की एक बेटी थी अनीता। अनीता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वो एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। अनीता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन आरती बोली, सुनो जी, अनीता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसीलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। नकुल ने कहा, हाँ आरती, सही कहती हो। अनीता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। अनीता ने अपनी माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? आरती बोली, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। अनीता बोली, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर अनीता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर नकुल अनीता के लिए लड़का ढूंढने लगा। अनीता के लिए अमित का रिश्ता आया। अमित रसायन फैक्ट्री में काम करता था। अमित अपनी माँ गीता और अपने पिताजी मुरली के साथ अनीता को देखने उसके घर आया। मुरली ने बोला, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। अमित ने बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। गीता ने बोली, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभल कर लेना। अमित बोले, देखिए अनीता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी है? अनीता बोली, अमित जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? अमित बोले, अनीता, मैं ज़िंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। अनीता बोली, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। अनीता और अमित की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है अनीता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। गीता, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। अनीता बोली, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। गीता हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह अनीता ने थोड़ी ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अनीता से सभी बहुत खुश थे। गीता बोली, अमित, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटी की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। अमित बोला, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अनीता को अपने बेटी की तरह रखना। गीता बोली, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। अमित की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें अमित भी शामिल था। जब एक खबर अमित के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन अनीता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह अमित को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरत ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख अमित को, वह मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर अनीता फूट फूट कर रोने लगी। अनीता रोते हुए बोली, उठो अमित, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अमित का अंतिम संस्कार हो गया और अनीता के अरमानों का भी। गीता बोली, अरे क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने?
अनीता बोली, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग अमित के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी होगी। गीता बोली, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शौक से गुजर गए। आरती और नकुल अनीता को लेने के लिए आए। आरती बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसीलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। गीता बोली, देखिए समधन जी, अनीता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए गीता ने अनीता को गले से लगा लिया। मुरली ने बोले, हाँ समधी जी, गीता सही कह रही है, हम अनीता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी अनीता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। अनीता ने माँ को बोली, माँ, बाबूजी, अमित इनके इकलौते बेटे थे, अब वो भी नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चला जाऊँ, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूँगी। अनीता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब अनीता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात निखिल से हुई, जो समय समय पर अनीता की पढ़ाई में मदद करता था। निखिल मुरली की दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में अमित के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। निखिल इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है, बेचारी गीता और मुरली का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब अमित नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन अनीता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। गीता जब वो इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। अनीता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। गीता, सुनो अमित के पापा, हमारी अनीता अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुरली ने कहा, सही कह रही हो गीता, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुरली ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात कुछ लोगों से की, तब लोगों कहते, अरे मुरली, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुरली ने कहा, हाँ, मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी निखिल ने आकर के कहा, अंकल, अगर आप अनीता के काबिल समझे तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुरली बोले, निखिल तुम? निखिल बोले, हाँ मैं। मुरली ने कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुरली घर आ करके अनीता से कहता है, अनीता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी निखिल से कराना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अनीता बोली, पिताजी, अमित की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर अनीता और निखिल की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे चलकर ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी आपको मिलती रहे।